हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो हम देख रहे थे वन रक्षक और जेल प्रहरी के लगातार टेस्ट पेपर। तो हमारा ये अगला टेस्ट पेपर है। 9 टेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम ये अगला सोल्व पेपर। ठीक है, तो ये पुराने प्रश्न पत्र और न्यू पैटर्न पर आधारित है, तो अगर आपने पुराने नहीं देखे तो देख ले। और ये सीरीज हमारी लगातार 25 दिन तक कंटिन्यू चल रही है। हमने बनाई थी 30 दिन की रणनीति, जिसमें ये अगला टेस्ट पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा जनरल साइंस जीएस के हम इसमें देखेंगे 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से हर सेट के 20-20 क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कीटों की वायु नली कहलाती है ग्रसनी, कलोम, श्वासरंध्र या कंठ। तो क्या कहलाती है? श्वासरंध्र। क्या कहलाती है? श्वासरंध्र। ठीक है, जो कीटों की वायु नलिका है वो क्या कहलाती है? श्वासरंध्र कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि मृदा का कौन सा घटक जल की अधिकतम आपूर्ति के कारण न्यून होता है? वायु, खनिज, खाद या पोषक। तो क्या होगा? वायु। जो मृदा का वायु घटक है वो जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून हो जाता है। ठीक है, अगर जल की अत्यधिक आपूर्ति होगी तो क्या हो जाएगा? न्यून हो जाएगा वायु। ठीक है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 38 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि फसलों की 2 कतारों के मध्य बनाई गई नालियाँ कहलाती है श्रेणी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नलिका या ब्याना। तो क्या आएगा? ब्याना कहा जाता है। जो फसलों के कतारों के मध्य बनाई गई नालियों को क्या कहा जाता है? ब्याना कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूत्र जो यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? अनुपातिक सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र या मूल अनुपाती सूत्र। तो क्या कहलाता है? मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, जो कि यौगिकों के परमाणु का सरल अनुपात प्रदर्शित करता हो। ठीक है, जो सरल अनुपात प्रदर्शित करेगा वो क्या कहलाएगा? मूलानुपातिक सूत्र। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, ऐसा निम्न बल के कारण होता है। कौन से बल के कारण होता है? तो यांत्रिकी बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या शारीरिक बल। तो किस कारण? गुरुत्वीय बल। ठीक है, जो पृथ्वी होती है, अगर अपन गेंद को भी ऊपर फेंकेंगे तो वो गेंद नीचे आके जमीन पर आएगी, तो क्या कहलाएगा? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, हम जमीन पर चल पा रहे हैं, ये भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी स्थित जमीन पर, कोई भी वस्तु जमीन पर रखी है तो ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे 7वां कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? चौक, स्टील की चम्मच, लकड़ी या शुष्क हवा। तो क्या होगा? स्टील की चम्मच। अब चौक तो चूने की होती है। ठीक है, और लकड़ी में भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, और तो ये क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टील की चम्मच। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भाई, निम्नलिखित में से किस मार्स गैस कहते हैं? ठीक है, मार्स गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोकार्बन। तो इसमें क्या आएगा? ये क्लोरोफ्लोरो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मीथेन। ठीक है, जो मीथेन है, मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। ठीक है, याद रखना, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? गोबर गैस में। ये भी याद रखना। ठीक है, गोबर गैस में किस गैस का निर्माण होता है? तो मीथेन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, जंग लगना संपन्न होता है वायु की मुक्त नमी से, इनमें से कोई नहीं, नम वायु में या नमी मुक्त वायु में। तो कब होता है? नम वायु में। जब बारिश का समय होता है या नम वायु चलती रहती है तो उसमें क्या होता है? जंग लगना संपन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष खाली स्थान वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? अब प्रकाश की किस परिघटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो क्या है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के ध्रुवण। तो किस कारण? प्रकाश के विक्षेपण। जब प्रकाश का विक्षेपण होता है उस क्रिया के द्वारा हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, जब वर्षा होती है, हल्की हल्की वर्षा होती है और उस पर प्रकाश की किरणें गिरती है, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। और वो किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश विक्षेपण के कारण। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि तरंग निम्न माध्यम में से सबसे धीरे चलती है?
आर्द्र हवा में, द्रव पानी में, बर्फ में या शुष्क हवा में? तो क्या आएगा? शुष्क हवा में। शुष्क हवा में जो ध्वनि तरंगे है वो निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो शुष्क हवा में शुष्क हवा के माध्यम में सबसे धीरे चलती है। किस में? शुष्क हवा में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भाई कि एक विद्युत अपघटन है, एक धातु, इनमें से कोई नहीं, एक द्रव जो धारा चालन कर सकता हो, या फिर एक प्रकाश विद्युतीय सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक द्रव्य जो धारा चालन कर सकता हो। ठीक है, एक विद्युत अपघटीय है। क्या है? तो जो एक द्रव होता है जो विद्युत का चालन कर सकता हो, ठीक है, वो क्या होगा? विद्युत अपघट्य। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 13वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि भाई दिया है लार में एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिटिसम, रेनिन, टाइलिन या पेप्सिन? तो क्या होगा? टाइलिन। जो हमारी लार है, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 14वां कि IUCN लाल सूची के अनुसार लाल पांडा की स्थिति है संकटग्रस्त जाति, विलुप्त जाति, दुर्बल जाति या गंभीर संकटग्रस्त जाति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संकटग्रस्त जाति। ठीक है, जो IUCN, ठीक है, लाल सूची के अनुसार, जो लाल सूची होती है उसके अनुसार लाल पांडा की स्थिति क्या है? ठीक है, उसकी स्थिति क्या है? तो संकटग्रस्त जाति। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो एल्यूरस फोर्गेनेस होता है, ठीक है, लाल पांडा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्यूरस फोर्गेनेस। अगले में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण, ऊर्ध्वापातन, जंग लगना या जलना? तो काय में? प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन हमें दिया है कि पेनिसिलिन एक है विटामिन, हार्मोन, तीव्र ज्वलननाशी या प्रतिजैविक? तो क्या है? प्रतिजैविक। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है भाई? प्रतिजैविक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि बर्फ की घनत्व होता है जल से कम, कहा नहीं जा सकता, जल से अधिक या जल के समान? तो क्या होगा? जल से कम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अगले पे बढ़ते हैं। कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग है पैरासिसोम या फिर राइबोसोम, लाइकोसोम या स्पेरोसोम? तो क्या आएगा? स्पेरोसोम। जो कोशिका की सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? स्पेरोसोम है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रोड जिसमें बैटरी धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, एनोड, कैथोड, एंटीनोड। तो क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड। ठीक है, धनात्मक टर्मिनल से संयोजित करेगा तो एनोड, और ऋणात्मक से करेगा तो क्या बोलेंगे उसे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला है वायु खाली स्थान दाब क्षेत्र से दाब क्षेत्र की ओर बहती है, निम्न से उच्च की ओर, निम्न से निम्न, उच्च से निम्न या उच्च से उच्च? तो क्या आएगा? उच्च से निम्न, हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो बहती है। ठीक है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र में की ओर बहती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारे काय के जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है जीके की। ठीक है, अब जीके की बारी आ रही है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो लाइक कर दो जल्दी से, पहले फटाफट रुका हूँ मैं जब तक। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी तक कर ही दिया होगा आपने। तो चलो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 13, 10, 11 या 12? तो कितने हैं? 11। जो मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कितने क्षेत्र है? 11 क्षेत्र है। याद रखना कितने क्षेत्र है? 11 क्षेत्र है। इसका डिटेल में वीडियो जल्दी बनाऊंगा कि कौन कौन से 11 क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट पे मिल जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट पे मैं हर चीज़ें अपलोड करते जाता हूँ। जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ फॉल्स के बारे में, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से फॉल है, कहाँ कहाँ पर है, कितनी दूरी पर, कौन सी जगह से कितनी दूरी पर है, उनकी कितनी ऊंचाई है, मध्य प्रदेश में उनका स्थान क्या है, सारी चीज़ें, और कौन सी नदी पे बनता है। ठीक है, वो नदी किसकी सहयोग, तो सारी चीज़ें मैं शॉर्ट पे डालता हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और कम्युनिटी पोस्ट भी करता हूँ तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित हुआ? 2006, 2004, 2005, 2003? तो कब हुआ? 2003 में। जो बुरहानपुर जिला है वो 2003 में स्थापित हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भेल भोपाल में IIT विभाग को किस वर्ष मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता घोषित किया गया? 2012, 13, 14, 15 या 15, 16? तो कब किया गया? 2012,
2013 में। कब किया गया ई गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्ट पुरस्कार की घोषणा? 2012-13 में, याद रखना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से अधिकतम मेले कहाँ आयोजित होते हैं? होशंगाबाद, भोपाल, उज्जैन या रतलाम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जैन। और ये आप देख सकते हो जीएस, मैंने जीके के जितने भी वीडियो डाले एमपी जीके के, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो कि देख लो सेम टू सेम पेपर में आता है। ये 2017 का सोल्ड पेपर है और देख लो उसमें क्वेश्चन में आया है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी जो चल रही है ना जीएस जीके की सीरीज, उसको आप देखना ना भूलें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जैन। कितने मेले लगते हैं? तो 227, ठीक है। उज्जैन संभाग में 227 मेले लगते हैं और होशंगाबाद में सबसे कम मेले लगते हैं, ठीक। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश ओडीआई टीम के कप्तान कौन है? नमन ओझा, शुभम शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव या आनंद बेस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नमन ओझा। ये 2017 का है, ठीक है। तो याद रखना है 2017 का करंट पूछा था, उस समय कौन थे? नमन ओझा थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी भी पूछ लेगा कि भाई इंडिया का वनडे के कप्तान कौन है, टेस्ट के कप्तान कौन है, कौन सी सीरीज कब जीती? तो ये चीज़ें करंट में पढ़ के जाना है आपको, ठीक है ना। अगले में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने झाबुआ में 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र चालू किया? भेल ने, इनमें से कोई नहीं, ओएनजीसी ने या फिर एनटीपीसी ने? तो किसने किया? भेल ने। भेल ने क्या किया है? जो झाबुआ जिला है, झाबुआ में कितने 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा कि मध्य प्रदेश में निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरे देश के अंदर बहती है? बेतवा, नर्मदा, गोदावरी या माही? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, ठीक है। याद रखना कि मध्य प्रदेश में निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, अब भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो पूरे देश के अंदर बहती है, तो जो नर्मदा नदी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन दिया है 8वां कि निम्न में से कौन से जिले में दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं, खंडवा, अलीराजपुर, रीवा। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर का जो असरगढ़ का किला है उसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का द्वार, है ना, दक्षिण भारत का द्वार, ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? चंदेरी, होशंगाबाद, भोपाल, मांडू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मांडव। होशंग शाह समझ के होशंगाबाद मत लगा देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? मांडव। मांडव कौन सी है? ये संगमरमर से निर्मित एक सबसे पहली इमारत भी है, ठीक है, और इसके तर्ज पर क्या बनाया गया है? ताजमहल बनाया गया है, ठीक है। तो होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? ये है अपना मांडू में। इसके अलावा हिंडोला महल है, वहाँ रानी रुकमती महल है, रीवा कुंड भी वहीं पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। काकड़ा खो करके है, ठीक है, और धार जिले में डायनासोर पार्क पड़ता है, बाघ की गुफाएं पड़ती है, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है जिसे उत्पत्ति के वर्ष 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को पता लगाया जा सकता था? चंदेरी, चिकनागिरी, कोसा या जरदोसी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंदेरी। चंदेरी है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? चंदेरी। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बाबा अलाउद्दीन खां की संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार, इस राज या सरोद या तबला? तो क्या होगा? सरोद। जो बाबा अलाउद्दीन खां हैं वो किस वाद्य से जुड़े हैं? तो सरोद से। क्या करते थे? वो सरोद बजाते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मूल रूप से खजुराहो में कितने मंदिर है? 86, 84, 85 या 83? तो कितने मंदिर है? 85 मंदिर है, ठीक है, मूल रूप से। और कौन सी दिशा में, नहीं ये बताइए कि खजुराहो में किस दिशा में मंदिर सबसे अधिक है, ठीक है, इसका आंसर देना। और कौन सी शैली पर बनाए गए हैं सारे मंदिर? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। 1857 ईस्वी में विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला किस तारीख को आया? 31 दिसंबर 1857, 31 अक्टूबर 1857 या 13 सितंबर 1857 या फिर 13 नवंबर 1857? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर 1957 को आया था, ठीक है, याद रखना। डेट भी पूछ ली है। ब्रिक्स कन्वेंस ऑफ टूरिज्म किस वर्ष खजुराहो में आयोजित किया गया? 2015, 2016, 2017, 2014? तो कब किया गया? 2016 में, ठीक है। अगला है
रीवा पन्ना का पठार को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? विंध्य पठार, बंदर पठार, सतपुरा पठार या मालवा का पठार? तो कौन सा पठार? विंध्य पठार। जो रीवा पन्ना का पठार है उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विंध्य का पठार। ठीक है, याद रखना, विंध्य का पठार। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 16वां, सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अनुसूची में लाया गया, अनुसूचित किया गया? इनमें से कोई नहीं। 15 जून 2005, 1 नवंबर 2002, 26 जनवरी 2010। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 जून 2005 को। कब किया गया? 15 जून 2005 को। ठीक, याद रखना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, खेल खेलने के लिए कोच के लिए, खेल खेलने के लिए कोच के लिए, साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, या फिर सामाजिक कार्य संबंधित गतिविधियों के लिए? तो किसके लिए दिया जाता है? खेल खेलने के लिए कोच के लिए। ठीक है, ये कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो विश्वामित्र पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पाद है, इनमें से कोई नहीं। गन्ना, तिलहन, चावल। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? तिलहन, 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 तिलहन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में हेरिटेज वॉक ऑफ रिक्त स्थान ने 2016 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार बेस्ट हेरिटेज वॉक ऑफ पुरस्कार जीता। खजुराहो, अमरकंटक, भोपाल, मांडू। तो क्या राइट आंसर होगा? भोपाल ने। किसने जीता है? भोपाल ने। कब जीता है? 2016 में। ठीक है, 2016 का राइट आंसर भोपाल। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली और गुजरात, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। दिल्ली और गुजरात के बीच समृद्ध व्यापार के कारण मध्ययुगीन समय रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के बताता है सिरोज, कटनी, होशंगाबाद या भोपाल। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? सिरोज। अब ये क्या है? प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। याद रखना कि प्राचीन इतिहास भी पूछता है तो अच्छे से पढ़ के जाना जरूरी है। हर एक चीज़ कवर करके जाना है, क्योंकि वन रक्षक निकालना है तो आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। और आपको ऐसा नहीं कि जो हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन, ये चीज़ें आपको यहाँ से ऐसा पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एक अच्छा सा कमेंट कर दे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला टॉपिक है हमारा, और अगला टॉपिक है हिंदी। क्या है? हिंदी। आप सबकी नैया पार लगाने वाला मेन सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, क्योंकि यही नंबर अधिक लाने की अच्छा जरिया है हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलो तो इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है अल्पक, हिमंत रंगिणी, ज्योति कलश या फिर कुमकुम? तो क्या है? हिमंत रंगिणी। जो माखनलाल चतुर्वेदी की कृति कौन सी है? हिमंत रंगिणी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। घर पर आए मेहमान के लिए जल्दी से भोजन पानी का प्रबंध करो, वाक्य है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक ही है, क्योंकि किसी को वो दिया है कि भाई जाओ जाके इनके लिए ये कर दो, जाओ तुम वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। आज्ञा सूचक है। ठीक है, संकेतार्थ सूचक, वो पेड़ वहाँ पर है, मतलब वो संकेत दे रहा ना कि वहाँ पर पेड़ है। सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाय बैल पद में समाज है, अव्ययी भाव, विगु, कर्मधारय या द्वंद्व? तो कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है। याद रखना, गाय बैल पद में कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हरि शब्द का पर्यायवाची है सर्प, विष्णु, मोर या उक्त सभी? तो क्या है? उक्त सभी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गड़गड़ाहट शब्द में प्रत्यय अड़हट या हट या गड़गड़ाहट, गड़ाहट या फिर आहट? तो क्या है? आहट। गड़गड़ाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। ठीक, नाक शब्द का अर्थ नहीं है स्वंग, नगर का प्रवेश द्वार, प्रतिष्ठान या मगर जैसा जंतु? तो क्या है? नगर का प्रवेश द्वार। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसान शब्द है शंकर, तत्सम, तद्भव, देश? तो क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। कहाँ जाऊँ अकेला आदमी हूँ, वाक्य है? स्थान बोधक, विनम्रता बोधक, विधि सूचक संरचना या कारण कार्य बोधक संरचना? तो क्या है? स्थान बोधक संरचना। अगले पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है कि हाथ उठा बैठना मुहावरे का आशय है? किसी को मार बैठना, किसी काम में सहायता देना बंद कर देना, उक्त सभी या असहयोग कर देना? तो उक्त सभी। ठीक है, हाथ उठा देना किसी को मार देना होता है। ठीक है, किसी की सहायता करना बंद कर देना होता है बीच में।
है ना, तो ये चीज़ें सब है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उक्त सभी। रामायण में संधि है अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम शब्द है काल, शाश्वत, विशाल, दीर्घ, तो क्या है, शाश्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां, भूषण, भनत, नाद, बिहद, नागरान के नदी, नंद, मद, गेरबन के रतल है पंक्ति में है अनुयोक्ति अलंकार, संयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्टेनोटाइप को परिभाषित कीजिए। आशुलिपिक, अशु अनुवादक, अशुलेखन या अशुकट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अशुटकक। ठीक, राइट। अगले पे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, टीकमगढ़ जिले में बोली जाने वाली बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी, तो कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली बोली बोली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्य पत्रिका है मीडिया, राजभाषा, आसपास या व्यंग्य यात्रा, तो या इसका राइट आंसर क्या होगा, आसपास, आसपास। ठीक है, ये कहाँ से प्रकाशित होता है, मध्य प्रदेश से। पत्र पत्रिका से तो एक क्वेश्चन बन ही रहा है, बोली से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, बोली भाषा से, शब्द वाक्य से कि ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इससे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ज़्यादा अंदर जा ही नहीं रहा। मुहावरे से 1-2 और वाक्य शुद्ध वाक्य से बन रहे हैं बस, और विलोम पूछ रहा है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें वो पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें। भोजपुरी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी, पश्चिमी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। जो भोजपुरी है वो कौन सी बोली है, मतलब किस बोली के अंतर्गत आती है, तो बिहारी हिंदी के। अगला है, निम्न में से विलोम शब्द का युग्म नहीं है। कथा, वार्ता, भ्रष्ट, विनम्र, विरहल, सलील, आसक्त, विसक्त, तो क्या, कथा, वार्ता। कथा और वार्ता अलग अलग चीज़ नहीं है ना, हाँ भाई। निम्नलिखित शब्द शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तमाम गांव भरकर यह खबर फैली है, यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, श्रद्धा ने काम नहीं करा, यह प्रतिभोजन के लिए आमंत्रण, यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है चयूट, तेलांजलि, त्याज या फिर जागृत, तो क्या है, चयूट जो है वो क्या है, शुद्ध शब्द। अगले पे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से समोच्चारात्मक भिन्न शब्द का युग्म नहीं है। धीरे धीरे, निर्झर निर्झर, नियति नियत, पुरुष पुरुष, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो धीरे धीरे है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, वो क्या है, भिन्नार्थक शब्द नहीं है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।